हेलो, नमस्कार। आप सभी का आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज़ कब होती है प्रेगनेंसी में, कैसे होती है और के साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी टॉपिक। नॉर्मली क्या होता है, जब फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, फीमेल है, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि उसको पहले से ही क्या है, डायबिटीज़ है, उसको बोलते हैं हम लोग अवर्ट डायबिटीज़। एक उसको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो गई, उसे बोलते हैं हम लोग GDM, और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जिसको अवर्ट डायबिटीज़ है, मतलब उसको पहले से ही डायबिटीज़ है, तो उसमें तो क्या होगा, प्रेगनेंसी से पहले से भी ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, हाई था, प्रेगनेंसी के दौरान भी शुगर लेवल हाई होगा, ठीक है, और प्रेगनेंसी के बाद में भी क्या होगा, उसमें शुगर लेवल हाई ही रहेगा। लेकिन जो GDM है, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान हुई है, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रेगनेंसी से पहले ब्लड शुगर लेवल लो ही रहता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी में, ठीक है, 24 से 28 वीक्स में क्या होता है, इसमें ब्लड शुगर लेवल राइज होना शुरू होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर आते हैं प्रेगनेंसी में हाई होता है शुगर, ठीक है, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी वापस उसमें क्या है, शुगर लेवल लो हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगी, इसकी लो हो जाएगी, वापस उसकी डायबिटीज़ सही हो जाएगी। नॉर्मली ये होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करें डाटा के बारे में। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है 90 से 110 बोलते हैं, बाकी 126 तक ये हो सकता है, ठीक है। 126 से ऊपर हो रहा है किसी में, ठीक है, समझ लेना कि उसको शुगर है, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल सुबह सुबह जब खाली पेट करते हैं। एक आता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल, जो खाने के बाद करते हैं, वो हमेशा 200 से कम ही होना चाहिए, 142 199, ये प्री डायबिटिक स्टेट है, ठीक है। 200 से कम है मतलब क्या, शुगर नहीं है, ठीक है, और 200 से ऊपर हो गया मतलब उसको शुगर है। एक होता है 3 मंथ वाले, हम करते हैं, उसे बोलते हैं HbA1c। ये रिपोर्ट होती है, इसके अकॉर्डिंग ब्लड शुगर लेवल 6.5 से कम ही होना चाहिए। ये नॉर्मल वाली हमने रेंज पढ़ लिया। अब जिसको अवर डायबिटीज़ है, तो उसमें तो ये सब क्या होगी, नॉर्मल रेंज नहीं दिखेगी, ये तो सारी हाई होगी क्योंकि उसको पहले से ही डायबिटीज़ है। अब आती है GDM के बारे में बात। GDM हम लोग क्या देखते हैं, तो फीमेल होती है, उसको पहले से शुगर नहीं है, लेकिन प्लेसेंटा का एक हार्मोन जिसके बारे में हमने पहले से पढ़ा था, प्लेसेंटा में एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं HPL या HCS। नाम फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या ह्यूमन कोरियोनिक सोमेट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान 24 से 28 वीक्स पे इंसुलिन की जो रेजिस्टेंसी होती है उसको इंक्रीज कर देगा। अब इंसुलिन की जो रेजिस्टेंसी है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी, इसको इंक्रीज कर देगा। इसको इंक्रीज करेगा, इस वजह से क्या होगा, मदर में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिले और उसकी ग्रोथ जल्दी हो, ठीक है। ये हर प्रेगनेंसी में होता ही है नॉर्मली, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी मदर में क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, या कभी कभी मदर में ब्लड शुगर लेवल मतलब इतना हाई हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी के बाद वापस सही नहीं होता है, उसको मतलब उसको अवर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको प्रेगनेंसी के बाद भी वो डायबिटीज़ सही नहीं होती है। तो इस कंडीशन में वजह से क्या क्या देखने को मिलते देखते हैं। तो फिटस में तो क्या हो, जब भी मदर में डायबिटीज़ होगी, फिटस क्या हो जाएगा, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा है, मैक्रोसोमिक हो जाएगा। मैक्रोसोमिक मतलब फिटस लार्ज साइज हो जाएगा, फिटस का वेट मोर देन 4 kg हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फिटस का वेट कितना होता है, 2.5 से 3.5 के बीच में होता है, ठीक है। अगर इसका वेट 4 kg ज़्यादा हो गया फिटस का वेट, तो समझ लो मैक्रोसोमिक हो गया है। अब उसकी डिलीवरी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी डिलीवरी होना, ठीक है। इसलिए हमें C सेक्शन करना पड़ेगा, सीजरियन से डिलीवरी करनी पड़ेगी, वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगी, ठीक है। तो फिटस मोस्ट कॉमन जो सिम्टम पूछते हैं डायबिटिक मदर में, जो फिटस है उसमें क्या देखने मिलेगा, उसमें देखने मिलेगा हमें मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिक फिटस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें आप पूछते हैं, ठीक है, कि मदर में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, फिटस में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, और नियोनेट में क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ये तीनों चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। एक तो पहले अब देखते हैं इसमें तो क्या क्या देखने मिलेगा। मदर में, मदर जो होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे 4 P's। ये हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, जैसे कि 4 P's आर द कॉम्प्लिकेशन है मदर में, इन डायबिटिक मदर में क्या क्या देखने मिलेगा, ठीक है। जब तो इसमें देखने को मिलता है, एक तो होता है प्रीटर्म लेबर,
जब मदर डायबिटिक होती है उसमें लेबर प्री टर्म हो जाता है, जो नॉर्मली 37 वीक से 40 वीक के बीच में होना चाहिए, वो 32 वीक में, 33 वीक में, 30 वीक में होने लग जाएगा, ठीक है, प्री टर्म लेबर। अब इसमें क्यों होता है ये, इसका हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा और, कि देखो मदर में क्या है, डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ मतलब हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब भी बॉडी में होता है तो उसमें क्या देखने मिलता है हमें, यूरिन जो आउटपुट होता है वो एक्सेस में दिखेगा, पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलती है ना हमें, उसे बोलते हैं पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया जब भी कंडीशन मदर में होगी तो उसमें क्या होगा, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा यूरिन पास करेगी तो कभी इन्फेक्शन की वजह से हमें क्या है प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ती है, इसलिए एक तो ये कॉम्प्लिकेशन 4 पीस का प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर होगा मदर में, ठीक है। दूसरा इसमें आता है, हमने देखा और क्या देखने मिलता है, प्री टर्म लेबर हो गया। दूसरा है इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोज, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, पॉलीहाइड्रो एमनियोस, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता क्या, पहली बात तो ये है, जब एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो नॉर्मली कितना होता है, उस नॉर्मली 20 वीक्स पे हम पढ़ा था हमने कि वो होता है 20 वीक्स पे 400 ml होता है, 36 से 38 वीक में वो होता है 1000 ml होता है, और टर्म पर वो 800 ml ले जाता है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा हो जाए, या पॉलीहाइड्रोएमनियोस कंडीशन क्या बोलते हैं, जब 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, उससे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोज। मदर का वॉर्म ज़्यादा फूल जाएगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल बढ़ गया है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो जाएगा उसमें। अब ऐसा क्यों हुआ, सेम वही रीज़न, जब भी शुगर होती है बॉडी में, हाइपरग्लाइसीमिया जब भी देखने को मिलेगा, ब्लड शुगर ले तो यूरिन ज़्यादा पास होगा, यूरिन ज़्यादा पास होगा तो क्या बने, यूरिन से ही बनता है, फिटल यूरिन से ही क्या बनता है, फिटल यूरिन से बनता है एमनियोटिक फ्लूइड, फिटल यूरिन। अब फिटल यूरिन से क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। अब फिटल यूरिन ज़्यादा पास करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोएमनियोस कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड में कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया मदर में, एक हो गया था वो हमारा प्रीटर्म लेबर, दूसरा पॉलीहाइड्रोएमनियोज, थर्ड इसमें आएगा वो आएगा PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो जाएगा मदर में, ठीक है, क्योंकि बॉडी में क्या है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, इस वजह से मदर में जो प्लेसेंटा सही से वर्क कर नहीं रहा है, वेसल्स में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर जो चीज़ इसमें देखने को मिलती है वो है PPH। अब ये क्यों है PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज, हेमरेज ब्लीडिंग का बुक देखो, नॉर्मली क्या होता है मदर का वॉर्म होता है वो 900 ग्राम का हो जाएगा यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान। अब पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो जाएगी, डायबिटिक मदर है, और फिटस भी मैक्रोसोमिक है, लार्ज साइज फिटस है, तो यूट्रस साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब विट्रस जब यूट्रस नॉर्मल देखो इतना बढ़ रहा है, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में, अब मान लो मैक्रोसोमिक फिटस है, ठीक है, तो फिटस यूट्रस इतना बड़ा बढ़ गया है, और ब्लड वेसल बहुत डायलेट हो जाएगी ये आसपास वाली सारी यूट्रस की, तो फिटस जल्दी से डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत डायलेट हुई हुई है ना, इसको टाइम लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट होने, जब तक तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो ही जाएगी मदर की, तो मदर में बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाएगा, हेमरेज होने में मदर में क्या हो जाएगा, PPH कंडीशन बोलते हैं इसको, और मदर क्या शॉक में चली जाएगी, शॉक में जैसे मदर जाएगी, मदर की डेथ हो सकती है, मदर की डेथ हो सकती है ड्यू टू एक्सेस ब्लीडिंग। कभी सुनते हैं ना हम लोग कि मदर की क्या एक्सेस ब्लीडिंग होगी, मदर की डेथ हो गई, सिर्फ फिटस ही बच पाए, मतलब बेबी ही जिंदा रह पाया है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती है डायबिटिक मदर, इसलिए डायबिटिक को हमें सीरियसली लेना चाहिए मदर में प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और फिर आता है फिटस में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेंगे, फिटस में देखो एक इसमें रूल आता है, जो भी डायबिटिक मदर होगी ना उसमें क्या होगा, मदर में तो होगा हाइपरग्लाइसीमिया, मदर में हाइपरग्लाइसीमिया, फिटस में होगा हाइपरग्लाइसीमिया, मदर में भी हाइपरग्लाइसीमिया, फिटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया, और नियोनेट में हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। ये एक रूल है जो आप रट लो, याद कर लो, या की पॉइंट है कहीं लिख लो कि डायबिटिक मदर में क्या होता है, डायबिटिक मदर में हाइपरग्लाइसीमिया, फिटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन नियोनेट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा उसका। इस कंडीशन को हम देखते हैं। अब देखो फिटस में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है, ठीक है, तो फिटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया, जब भी शुगर लेवल इंक्रीज हम बॉडी में क्या रिलीज़ करेगी, इंसुलिन रिलीज करेगी। इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी में तो इंसुलिन शुगर लेवल कम करेगा, लेकिन फिटस में इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन की तरह भी वर्क करता है, तो ग्रोथ हार्मोन की तरह वर्क करेगा। इस वजह से फिटस क्या हो जाएगा, मैक्रोसोमिक हो जाएगा, फिटस का साइज इंक्रीज हो जाएगा और वेट हो जाएगा मोर देन 4 kg, जो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं है।
कभी किसी किसी चांस में 4 kg या 4.5 kg ज़्यादा मतलब फिटस का वेट है तो वो डिलीवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो पाथवे से ज़्यादा बड़ा है। अब हम देखते हैं इसमें एक और, एक तो गया मैक्रोसोमिया फिटस में, दूसरा फिटस में देखने मिलता है वो है शोल्डर डिस्टोशिया। ये क्या होता है? शोल्डर डिस्टोशिया होता है जब भी फिटस ना मैक्रोसोमिक होगा। मैक्रोसोमिक जब फिटस होता है तो उसमें क्या होता है, जो शोल्डर जो पार्ट एक्रोमिन प्रोसेस होता है, शोल्डर वाला पार्ट, ये नेक है, ये शोल्डर वाला पार्ट, यहाँ एक्रोमिन प्रोसेस है, इसमें क्या फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, ज़्यादा हैवी वेट यहाँ का ही बढ़ता है, वेट शोल्डर्स का। इसलिए फिटस जब हमें ग्रेविटी पड़ी, ग्रेविटी में क्या होगा, जो भारी चीज़ वो नीचे आएगी, इसलिए ये शोल्डर वाला पार्ट क्या है, मदर के प्रेजेंटिंग पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इस वो शोल्डर डिस्टोशिया जो डिलीवरी क्या है मुश्किल कर देगा। इस कंडीशन में हम लोग शोल्डर डिस्टोशिया के लिए बेस्ट मैन्यूवर है जो हम यूज़ करते हैं वो है मैक रॉबर्टसन मैन्यूवर। मैक रॉबर्ट मैन्यूवर, ये रट लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि कुछ भी कर लो। शोल्डर डिस्टोशिया के लिए बेस्ट मैन्यूवर कौन सा है, वो है मैक रॉबर्ट मैन्यूवर। इस ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक और इसमें क्या होता है, फिटनेस में अगर मान लो ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, सॉरी ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो फिटनेस में 3 कंडीशन और देखने मिल सकती है। वो है एक तो आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ ही हो जाएगी, एक अबॉर्शन हो सकता है फिटनेस का अगर सही से ध्यान नहीं दिया प्रॉपर वे में, और थर्ड नंबर चीज़ है वो है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ, अब इन तीनों को मैं थोड़ा सा डिफाइन हल्के से कर देता हूँ। आईयूडी क्या होती है, अबॉर्शन क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या होता है। अबॉर्शन होता है जब लेस देन 20 वीक्स फिटस्ट एंड हो जाए, 20 वीक्स, और लेस देन 500 ग्राम फिटस क्या है, डिलीवरी एंड हो जाए, या मतलब सॉरी प्रेगनेंसी एंड हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, फिटल अबॉर्ट हो जाए लेस देन 20 वीक्स पे और लेस देन 500 ग्राम, इसे अबॉर्शन बोलते हैं। आईयूडी को बोलते हैं मोर देन 20 वीक्स और मोर देन 500 ग्राम पे। ठीक है, मोर देन 20 वीक्स, मोर देन 500 ग्राम। और उसके बाद आता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या, स्टिल बर्थ होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय जब फिटस की डेथ हो जाए, डिलीवरी के समय जब डेथ हो जाए, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिल बर्थ बोलते हैं। ठीक है, 3 चीज़ होगी फिटनेस में भी। अब देखिए हम लोग नियोनेट के बारे में। नियोनेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर वो डायबिटिक मदर से हुआ है, पैदा हुआ है, ठीक है, या बर्थ उसका डायबिटिक मदर से हुआ है, तो नियोनेट में देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेट में हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, 3 चीज़ इसमें थंब रूल याद कर लो, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर बिलुरुबिनेमिया। बिलुरुबिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर बिलुरुबिनेमिया, स्पेलिंग बड़ी है इसकी। ठीक है, 3 चीज़ थंब रूल याद कर लो। डायबिटिक मदर वाला बच्चा है उसमें क्या देखने मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर बिलुरुबिनेमिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्सेप्ट पे बेस पे कि नियोनेट हु इज़ बोर्न फ्रॉम द डायबिटिक मदर द विच कंडीशन विच नॉर्मली नॉट सीन इन दीज। ठीक है, तो 3 तो ये ऑप्शन दे दिए, 2 होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर बिलुरुबिनेमिया, और एक दे दिया हाइपरग्लाइसीमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखता इसमें वो है हाइपरग्लाइसीमिया। वो भी मेंशन कर देता हूँ, जो इसमें नहीं होता, जो बच्चा डायबिटिक मदर से उसमें एक तो हाइपरग्लाइसीमिया कभी नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, एनीमिया नहीं होता। थर्ड चीज़ इसमें आती है जो है, जगह नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, हाइपरग्लाइसीमिया, एनीमिया और मेंटल रिटार्डेशन, एमआर। ये 3 चीज़ें जो कि नहीं होती है, रट लो इनको। ये ऑप्शन में 3 दे देंगे होने वाली, और 3 इनमें से कोई एक दे देगा। ठीक है, चूज करो आप लोग कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपरबिलुरुबिनेमिया होता है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया, एनीमिया, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता डायबिटिक वाले बच्चे में। ठीक है, डायबिटिक मदर वाले बच्चे में, ठीक है, नहीं होता। उसके बाद एक और आती है इसमें कि डिलीवरी कब करवाते हैं, तो डायबिटिक मदर में हमेशा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वेजाइनल रूट वाली। ठीक है, हमें सी सेक्शन करने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, 4.5 kg से ज़्यादा हो जाए, मैक्रोसोमिक हो जाए, तब करेंगे। ठीक है, सी सेक्शन, वरना नॉर्मल वेजाइनल हो सकती है। एक और चीज़, हाँ, नियोनेट में क्या क्या देखने मिलेगा, तो ये तीनों चीज़ हमने पॉइंट पढ़ लिए। 3 कौन से है, ये वाले पॉइंट, ठीक है, सॉरी 3 ये वाले पॉइंट हमने देख लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं इसमें नियोनेट में। और क्या, नियोनेट में एक तो देखो प्री टर्म डिलीवरी हुई थी मदर की, इसलिए नियोनेट क्या है, प्री टर्म है। नियोनेट क्या है, नियोनेट प्री टर्म है, नियोनेट प्री टर्म हुआ है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या होगा, RDS,
हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ या इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें सर्फेक्टेंट लंग्स के जो चारों ओर हमारे जो लंग्स, सॉरी मिटा दे इसको, जो लंग्स होते हैं दोनों साइड, ठीक है, इनमें चारों ओर क्या होता है, फ्लूइड होता है इसकी कवरिंग में एक, उसे बोलते हैं सर्फेक्टेंट। वो सर्फेक्टेंट क्या होता है, वो नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, लंग्स क्या है, डेवलप नहीं होंगे, लंग्स डेवलप नहीं होंगे फिटस के। कहाँ चला गया, फिटस के क्या है, लंग्स डेवलप नहीं होंगे। और लंग्स डेवलप नहीं होंगे तो फिटस में क्या हो जाएगा, आरडीएस देखने को मिलता है। इसलिए फिटस को हम क्या देते हैं, शुरू में जब भी प्रीटर्म डिलीवरी होती है हम देते हैं स्टेरॉइड, स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगते हैं। जो इंडियम लगता है उसे बोलते हैं डेक्सा मिथासोन, ठीक है। प्रीटर्म डिलीवरी लगाते हैं ताकि उसका लंग्स डेवलप हो जाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो रही है तब, और उसको मतलब बर्थ होते ही वो ब्रीथिंग स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है। आरडीएस हो सकता है एक, तो इस वजह से हम क्या स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाते हैं। डेक्सामेथासोन डोज कितनी होती है, 6 mg की डोज होती है इसकी, ठीक है। 12 आवर्स के इंटरवल से, 12 आवर्स के इंटरवल से। तो हमने क्या क्या देखा अभी, देखो वापस आते हैं। मदर में क्या कॉम्प्लेक्स है, मदर में 4 कॉम्प्लेक्स बताए थे मैंने, 4 P's। 4 P's कौन कौन से थे, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, प्रीटर्म लेबर, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, PIH एंड, देखो अब चेंज करके बता देता हूँ कलर आपको। तो मदर में क्या क्या देखने मिलता है, मदर में देखने को मिलता है एक तो प्रीटर्म लेबर, एक पॉलीहाइड्रोएमनियोज, एक PIH, एक PPH, ठीक है। उसके बाद फिटल में क्या होगा, फिटस में 3 मेन चीज़ बताई थी मैंने आपको, रट लेना वो वाली चीज़ें। एक तो सॉरी डायबिटीज मदर के जो 3 पॉइंट बताए थे मैंने, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। मदर में हाइपरग्लाइसीमिया, फिटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया, नियोनेट में हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और फिटस में मैंने क्या पॉइंट बताया, फिटस बताया था एक तो मैक्रोसोमिया होगा फिटस में, शोल्डर डिस्टोशिया होगा, और IUD हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है फिटस में। और क्या हो सकता है इसमें, अब नियोनेट, नियोनेट हमने देखा था कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, एनीमिया वगैरह नहीं होंगे। ये मैंने क्या बताया था कि ये हाइपरग्लाइसीमिया है, बिलिरुबिनेमिया है या मेंटल रिटार्डेशन, ये नहीं होंगे इनमें, ठीक है। फिर एक और चीज़ हमने देखी थी कि फिटस क्या है, प्रीटर्म डिलीवरी हुई है उसकी, जब भी प्रीटर्म डिलीवरी होती है इसमें क्या होता है, आरडीएस। आरडीएस में क्या है, सर्फेक्टेंट होता है लंग्स के आसपास जो नहीं बनता है, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी कब होती है, 37 वीक के आसपास होनी चाहिए, वो 37 वीक पर नहीं हुई, वो 32 वीक पर ही हो गई, उसका लंग्स डेवलप हुआ नहीं अभी तक, वो मैच्योर नहीं हुआ, रेस्पिरेशन सही से होगा नहीं, इसलिए हम क्या देंगे उसमें, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन 6 mg की डोज होती है, 12 आवर इंटरवल से लगाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, जब अवर डायबिटीज़ है मदर को, अगर अवर डायबिटीज़ मतलब पहले से डायबिटीज़ है, तो ड्रग ऑफ चॉइस सबको पता है वो है इंसुलिन, इंसुलिन है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन होती है। इसमें हम लोग क्या है, टेबलेट्स वगैरह नहीं देते हैं, क्यों, और टेबलेट्स क्या हो सकती है, टीटोजेनिक हो सकती है, और टैबलेट्स क्या है, क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। इस कंडीशन में जैसे हम लोग क्या है, इसको इंसुलिन ही देंगे, ठीक है। लेकिन एक और बात आती है इसमें कि अवर डायबिटीज़ में क्या होता है, डाइट और एक्सरसाइज इनका इतना रोल नहीं है, सीधा इंसुलिन दो और ट्रीटमेंट करो बस, और कोई नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आता है इसमें एक और कि जो GDM है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। GDM मतलब गेस्टेशन में जो डायबिटीज़ हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ हुई है, सॉरी वापस लिख देते हैं, GDM जो गेस्टेशन में डायबिटीज़ हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें क्या है, उसमें देखो हम पहले मदर को देते हैं एडवाइस, मदर को एडवाइस देते हैं डॉक्टर और कि आपको 2 वीक्स तक डाइट में कंट्रोल करना है, जैसे कि कार्ब्स, शुगर वगैरह नहीं लेनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं लेनी है, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए कहेंगे आप थोड़ा सा चक्कर काटें, वॉक करें, एक्सरसाइज कीजिए कुछ, उस एक्सरसाइज और हमको 2 वीक तक एडवाइस करेंगे इसको, ठीक है। अगर उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से कम आ रहा है, फास्टिंग
ठीक है, तो समझ लो हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी अदर ट्रीटमेंट की। अगर इसका सही नहीं हुआ तो क्या है, हम देंगे इसको इंसुलिन। अब कुछ मदर्स ये कहती है कि हम मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, मुझे टेबलेट दे दो, तो उनको बोल दो टेबलेट्स क्या हो सकती है, मैं ऊपर अभी बैठा था, टेबलेट्स हो सकती है टेट्रोजेनिक, जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और फिटस को कंजेनिटल प्रॉब्लम कोज करेगी। कंजेनिटल प्रॉब्लम मतलब फिटस को कुछ संरचना में, उसकी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसके हाथ पैरों में, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स में फिटल्स वेल डेवलप नहीं होगा, इसलिए हम लोग इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। इसमें एक इसमें आता है एक ट्रीटमेंट, एक टेस्ट आता है इसमें, इसे बोलते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कैसे करेंगे, हर मदर में करते हैं, फर्स्ट ANC पर ही करते हैं। फर्स्ट ANC मतलब जब मदर फर्स्ट एंटीनेटल जो विजिट होती है मदर जब करने आती है, ANC फर्स्ट ANC पर करते हैं, ठीक है। जब मतलब फर्स्ट टाइम आई है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस में या मतलब हॉस्पिटल में कहीं भी आई है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो टेस्ट करते हैं उसमें भी GTT एक आता है। GTT मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग 75 ग्राम मदर को ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, इन 300 ml वाटर में। 2 घंटे बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे ब्लड शुगर लेवल। इसमें 3 कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो, ठीक है, 3 कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। अगर मदर का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है, मतलब क्या है, उसको 24 से 28 वीक में वापस चेक करेंगे, क्योंकि मदर अभी नॉर्मल है, मदर को शुगर नहीं है, GD है मदर को नहीं है। 24 से 28 वीक जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी तब वापस चेक करेंगे। अब एक कंडीशन आती है मदर का जब 140 से ज़्यादा है शुगर लेवल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे कहते हैं GDM, गेस्ट्रस डायबिटीज़ मेलाइटिस मदर को। और मदर का अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है शुगर तो समझ लेना मदर को ओवर डायबिटीज़ है, मतलब मदर को पहले से ही शुगर थी, अब अभी नहीं हुई प्रेगनेंसी, पहले से थी इसको शुगर, तो 2 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये था GTT। ये फर्स्ट ANC पर ही कर लेते हैं, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर कर लेते हैं। अब ये बताई हुई है मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितनी करनी चाहिए प्रेगनेंसी दौरान, मिनिमम WHO के अकॉर्डिंग 8 विजिट तो मदर को करनी ही चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक, ठीक है, मतलब उसे हॉस्पिटल जाना ही चाहिए 8 बार तो प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम, ठीक है। उस फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में हम लोग क्या है, उसकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, GTT करते हैं, हम देखते हैं उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, वो चेक करनी होगी सारी चीज़ें डायबिटिक मदर बारे में, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट कंटेंट आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो इसके ऊपर। धन्यवाद।